अब रदरफोर्ड के बारे में जान लो। रदरफोर्ड तो बहुत पैसे वाले थे, है ना? तो उनका अपना एक लैब भी था, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले ही से चल रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही निकलता रहता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल जनरली होता है नॉर्मली, इसका चार्ज होता है 2, जो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। और इसका मास होता है 4 eMe। कितना होता है? 4 eMe। अगर बात किया जाए कि अल्फा पार्टिकल है क्या, तो इसको तुम ऐसे समझ सकती हो कि हीलियम, हीलियम का अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, इसके ऊपर +2 चार्ज डाल दो, तो यही है अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? हीलियम के ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो यही है अल्फा पार्टिकल। क्योंकि हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 2, है ना? और 2 हटा दिए तो बचा 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 2 प्रोटॉन का, मास कितना होगा? 4 eMe। ठीक है, तो ये क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। गॉट इट? समझ में आया? तो ये है अल्फा पॉजिटिवली। ठीक है, 2 प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज होता है, लेकिन ये होता है भारी। ये क्या होता है? भारी, प्रोटॉन के मुकाबले। तो इसी का एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का लिख लो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका नाम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये अब देखो उन्होंने उसमें क्या किया। वो एक ले लिए जिंक सल्फाइड का, वही फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले लिए। यहाँ पे बहुत ही थिन, बहुत ही ज्यादा थिन, ठीक है, 0.01 mm के करीब या उससे भी पतला ले लिए थे गोल्ड फॉइल। और हमें पता है कि गोल्ड क्या है? मेटल। और सोना को सबसे ज्यादा पतले सीट में पीटा जा सकता है। यानी अगर दुनिया में कोई भी मेटल है जिसको सबसे पतला किया जा सकता है, तो वो क्या है? सोना, गोल्ड। तो वो ले लिए थे गोल्ड फॉइल। क्या लिए थे वो? ये है गोल्ड फॉइल। ठीक है, बस समझ। यहाँ से वो एक सोर्स लिए थे। क्या लिए? सोर्स। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स इसमें ले लिए थे रेडियम। रेडियम को डाले थे वो लेड के बॉक्स में। किस में डाले थे? लेड के बॉक्स। ठीक है, क्योंकि लेड के बॉक्स से बाकी नहीं निकलता है पार्टिकल्स, यानी बाकी जो रेज है इधर उधर नहीं निकलता, जिधर जाना है उधर जाएगा। यहाँ होल और ये सीधा इधर। ठीक है, तो वो क्या देखे, यहाँ से जो रेज निकल रही है, ठीक है, जो रेज यहाँ से निकल रहा था, वो रेज मैक्सिमम रेज सीधा जाता है। कैसे गया? सीधा, सीधा चला गया। 1-2 रेज उन्होंने देखा इधर, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है तो यहाँ चमक आ रहा था, वो समझ रहे थे कि अच्छा ये चमक रहा है, यानी मैक्सिमम रेज उन्होंने देखा, सीधा चला गया। कितना रेज? 99%। कितना गया? 99% सीधा गया। ठीक है, तो ये है अल्फा पार्टिकल का बीम। ये किसका है? अल्फा पार्टिकल का बीम। ठीक है, ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो किससे बना हुआ है? जिंक सल्फाइड, ZnS। ये क्या है? गोल्ड फॉइल, है ना, बहुत ही पतला वाला। ये एक्सपेरिमेंट करते ही इन्होंने भी उस जमाने में हिला दिया था सबको, आग लगा दिया। ये है रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये लेड का बॉक्स है और वहां से ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सोर्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो जे थॉमसन बोल रहे थे ना कि भाई एक हीर की तरह है, वाटरमेलन की तरह है, पूरा पॉजिटिव चार्ज लाल वाला हिस्सा, बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। वो बोले ये गलत है। वो क्या बोले? ये गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना होता, इसको हम ऐसे दिखाना चाहिए। ये लिख चुके हो तो हम हटा देते। हमें पता है कि गोल्ड का जो ये फॉइल है वो भी तो एटम से ही बना होगा ना, ये वाला। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम कैसे होते हैं? वाटरमेलन की तरह, है ना, जिसमें लाल वाला हिस्सा पूरा पॉजिटिव चार्ज और उसका जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज। यही बोला गया।
यानी ऐसा, ये एटम्स, अब इससे क्या है, अल्फा पार्टिकल खटाक से पास हो रहा है, लाइन टेढ़ा हो गया, यानी अल्फा पार्टिकल्स धराधर पास किया जा रहा है 90%। कुछ बैक आया, कुछ बैक भी आया था, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया था, डिफ्लेक्ट भी हुआ था, बट 90% सीधा ही गया। और अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, थॉमसन बोल रहे थे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का, और अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर थॉमसन का बात सही होता तो ये अल्फा पार्टिकल उधर जाता ही नहीं, पूरा का पूरा वापस आता, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल होता कि नहीं होता बताओ। लेकिन थॉमसन का बात यहाँ पे सही नहीं हो रहा था, थॉमसन का बात यहाँ पर क्या हो गया, गलत, क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और इससे ये पता चला, रदरफोर्ड ने बताया, इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एटम के बस किसी थोड़े से हिस्से में, सेंटर में, थोड़े से हिस्से में, समझ में आया। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज ये यहां से गुजर गया, लेकिन ये पॉजिटिव जैसे ही पॉजिटिव पे टकराया, ये रिपेल हो गया वापस, देखा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बगल से गुजरा तो उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, अपने से दूर कर दिया, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, एंगल बना के निकल गया। समझ में आ रहा है कुछ, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि एक एटम में पॉजिटिव चार्ज जैसे जे थॉमसन बताए थे वैसा नहीं होता है, कैसा होता है, तो उन्होंने बताया एक एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस, क्या बोला, न्यूक्लियस। और उन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज उसके गोल 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 चक्कर घूम रहा है, कैसे ये बताया वो हम लिखवाने के बाद, इसके बारे में जल्दी से लिख लेते हैं। ये था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बहुत ही महंगा एक्सपेरिमेंट, हमने इसको इतना इजीली पढ़ा, बट ये बहुत ही महंगा एक्सपेरिमेंट है ना। एक तो रेडियम का भी यूज हुआ, सोने का भी यूज हुआ, गोल्ड का भी, तो जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज होगा तो महंगा होगा, और ये 1800 का बात है तो सोच लो कितना महंगा। तो इसमें क्या बताया मैंने, सबसे पहले कि लगभग 99.9% पार्टिकल पास कर जाएंगे, ठीक है, कौन सा वाला, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो लिख लो अप्रोक्सीमेटली या फिर नियरली 99.9%। ये सीधा लाइन में पास हुए थे कि नहीं बताओ। हाँ। अनडेविएटेड, तो लिख देते हैं अनडेविएटेड, यानी किसी रास्ते पे ये डेविएट नहीं किए, ये मुड़े नहीं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ खास एंगल बनाते हुए मुड़ गए थे, some alpha particles get deflected, some alpha particles get deflected making some small angle। ये हो गया, दिखा, यानी कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल्स बना के निकल रहे थे, ठीक है, समझ में आया। अब हमने तुमको एक पार्टिकल को मुड़ते हुए दिखाया था कि नहीं दिखाया था, तो इसमें से बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, 20,000 में से कौन बताया था, ये रदरफोर्ड, कि हर 20,000 में से लगभग एक पार्टिकल वापस, ठीक है, कितना का एंगल बना के, 180 डिग्री का, कितना एंगल, 180 डिग्री। तो लिख लो तीसरा पॉइंट। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, दैट इज 1 in 20,000, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, कौन सा वाला, अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक, अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक और रिट्रेस देयर पाथ, ठीक है, पार्टिकल्स रिटर्न बैक,
मेकिंग 180 डिग्री एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए निकला? पीछे 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यानी सीधा सीधा पीछा हो गया ना, होगा कि नहीं होगा? अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक मेकिंग 180 डिग्री एंगल, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट का बात था। इसका कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन क्या क्या दिए थे? ठीक है, हटा दिए। अब लिखेंगे कंक्लूजन। हाँ अभी एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख रहे थे, अब इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बारे में। अब हेडिंग दो कंक्लूजन। इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया रदरफोर्ड को और हम लोगों को? ठीक है, सबसे पहले समझ में आया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। कंक्लूजन, या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखो इसमें बहुत कंसेप्ट है इस चैप्टर में, पहले ही बता दिया, बहुत ही ज्यादा, तो इसको हल्के में लेने का जरूरत नहीं है। चैप्टर बहुत ही टफ और अच्छा है। इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि मैक्सिमम जो एटम का पार्ट है वो हॉलो है, खाली जगह, इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा था। यही हुआ ना इसका मतलब? बोलो। तो यही हुआ, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर हॉलो। most of the atom most part of the atom is hollow. Okay, most of the part of atom, most part of the atom is hollow. ठीक है, ये क्या है? खाली। most part of the atom is hollow, खाली है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज का जो वो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत ही कम जगह पर सिमट कर ही रहता है। That is, the positive charge resides in a very small space, right? An atom. तो वो निकला positive charge resides in a very small space. और ये साइज इतना ज्यादा स्मॉल होता है, ये साइज इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि क्या बताएं। वो ग्राउंड तुमने देखा है, क्रिकेट ग्राउंड? क्रिकेट ग्राउंड अगर तुम्हारा एटम है, मान लेते हैं, ठीक है, वैसे तो क्रिकेट ग्राउंड में 5-5 किलोमीटर और बढ़ाओ तब होगा, बट फिर भी क्रिकेट ग्राउंड अगर तुम्हारा एटम है, तो फिर एक क्रिकेट का जो बॉल है वो तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज, उसको बीच में डालो और 5-5 किलोमीटर दूर जाओ। समझ में आया कितना ज्यादा अंतर आया? समझ में? तो ये था न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में क्या था? ये था न्यूक्लियस। ये क्या था? न्यूक्लियस, है ना? चलो, अब वो ये बताए थे कि देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम। वो बता रहे थे कि देखो न्यूक्लियस बहुत ही भारी होता है, ठीक है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस में दूसरा चीज भी हो सकता है, ठीक है, जिसका उनको जानकारी नहीं, लेकिन वो बोले कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हैवी होता है। क्या होता है? हैवी। देख लो, वो ये भी बोले कि एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसीलिए जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, थॉमसन वाला इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। कौन सा वाला? गोल्डस्टीन वाला। ठीक है, समझ में आया? कौन ये सब बता रहे थे? रदरफोर्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन is equals to number of electrons, that is atom is neutral. क्या कहना चाह रहे थे? एटम क्या है? न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, गॉट इट? हाँ अब हम तुमको क्या बोले हैं कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा। क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा। कितना ज्यादा छोटा देखना चाहती हो? और एटम कितना बड़ा होता है देखना चाहती हो? बताओ, लिख लो। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ
nucleus is very small in comparison to what? ठीक है, as compared to atom. ठीक है, as compared to the size of atom. ये कौन बता रहा था ये सारा बात? रदरफोर्ड. अब हमें मालूम है कि एटम का साइज होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10. क्या होता है एटम का साइज? 10 रेज़ टू पावर माइनस 10. जबकि न्यूक्लियस का साइज होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर. इसका तो मीटर 10 रेज़ टू पावर माइनस 15. अंतर कितना का है? 10 टू द पावर 5 का है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं है? 10 टू द पावर 5 यानी इस क्या है ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये है एटम. यानी एटम न्यूक्लियस से 10 का पावर 5 टाइम्स बड़ा है. 10 का पावर 5 टाइम्स यानी क्या? 1 लाख टाइम्स बड़ा. हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यानी न्यूक्लियस इतना ज्यादा छोटा है. न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज अपने एटम के मुकाबले कितना छोटा है देख रहे हो? उससे 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा है एटम. समझ में आया? ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 और ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 10. समझ में आ रहा है कुछ? बोलो. हाँ. ठीक है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए थे वो. ठीक है. और इसके बाद हम रदरफोर्ड को यहीं पर रोक देंगे, फिर मैक्सवेल का बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे वो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड एटम. अब तुम बोलोगे ये उन्होंने कैसे बता दिया? अगर रिवॉल्व नहीं कर रहा था, एक ही जगह रहता, तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी ओर खींच लेता, है ना? खींच लेता, वो आ जाता, फिर से सब बात बराबर हो जाता है. एटम क्या हो जाता? डिस्ट्रॉय हो जाता, बर्बाद सब कुछ, है ना? तो वो क्या बोले थे? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है. किसकी तरह? एटम की तरह. ठीक है. वो बोले थे कि एटम उसी की तरह घूम रहा है जैसे प्लैनेट्स सूरज की तरफ घूम रहा है. समझ में आया? कॉपरनिकस वाला बात. ठीक है. कि एटम्स कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है एटम के चारों तरफ, यानी न्यूक्लियस की चारों तरफ, जैसे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स सन की तरफ. समझ में आया? So electrons revolve around the nucleus. ठीक है. Electrons revolve in a closed circuit. ठीक है. Electrons revolve around the nucleus. किसके अराउंड कर रहा? Electrons revolve around the nucleus. ये कौन बोला? रदरफोर्ड. क्योंकि उनको पता था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा? फिर से आके पॉजिटिव चार्ज से मिल जाएगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज से मिल गया तो बात खत्म. फिर से अल्फा पार्टिकल तो ऐसे मुड़ना ही नीचे, है ना? तो इसीलिए वो बता दिए थे. ये समझ में आया इतना सारा चीज? बोलो. हाँ. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा कि रदरफोर्ड का भी ये लॉ कैसे फेल करवा दिए थे मैक्सवेल प्लान. ठीक है. ये मैक्स प्लान या मैक्सवेल कैसे फेल करवाए थे? क्योंकि मैक्सवेल भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, है ना, फिजिक्स के. तो उनका एक लॉ आया था. ठीक है. वो लॉ के अकॉर्डिंग ये कैसे फेल हो गया वो भी हम देखेंगे. ठीक है. समझ में आया?